CBHS Textler, Class 10, Chapter 10, Acid, Bases and Salt. Topic: Introduction of Acid, Bases and Salt. आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के। टॉपिक लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टन थ्योरी, देन हम लेविस थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम सॉल्ट्स के यूजेस को स्टडी करेंगे और मेथड ऑफ मेकिंग ऑफ सॉल्ट्स क्या है उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से जब स्टार्ट लेंगे तो हमारे पास एक वर्ड जो है तो आता है। इस वर्ड को आपने सुना होगा, ग्रेड 9 में आप बखूबी इससे वाकिफ हो चुके होंगे और आप जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। लफ्ज़ कंपाउंड की बात कर रही हूँ मैं। तो कंपाउंड क्या चीज़ होती है? कंपाउंड आप जैसे जानते हैं कि कंपाउंड हमारे पास सब्सटेंस की एक टाइप होती है। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस जो है वो मैटर की एक टाइप है, ठीक है। वैसे मैटर की दो टाइप्स हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म है मैटर का और सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म है मैटर का। लेकिन हम अगर सब्सटेंस की बात करें तो कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस की एक टाइप है, ठीक है। सब्सटेंस बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट कंपोजिशन जो है तो उसमें मौजूद होता है। कांस्टेंट कंपोजिशन किसको बोलते हैं? फिक्स रेशो, ठीक है। तो कंपोजिशन हमारे पास सब्सटेंस की बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है। तो जैसे कि अब उसके साथ मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया है कि सब्सटेंस क्या चीज़ होती है। मैटर की एक फॉर्म होती है। अब हमारे पास कंपाउंड जो है वो फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल जो है तो देख रहे हो सेकंड स्लाइड में यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने दो कंपाउंड्स का जिक्र किया है। एक है आपके पास हाइड्रोनियम आइंड और एक है आपके पास हाइड्रोजन पर ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोनियम है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन जो है तो मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहाँ पर आपके पास एक दूसरा कंपाउंड है, इसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, H2O2 मौजूद है, जिसको हम हाइड्रोजन पर बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है? बेसिकली कंपाउंड ऐसी चीज़ है जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें फिक्स रेशो में जब कंबाइन होती हैं तो हमारे पास जो है तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वाटर की एग्जांपल ले लें, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है फिक्स रेशो में मौजूद होते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, ठीक है। तो इन केस अगर आप जो है तो इस फिक्स रेशो को अगर डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है तो 3 हाइड्रोजन ले लें और एक ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, या 2 ऑक्सीजन ले लें और 2 जो है तो हाइड्रोजन ले लें, तो आपके पास जो है तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और हाइड्रोजन पर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है तो आए, तो हम कंपाउंड की बात कर रहे थे। दूसरी बात इस इंट्रोडक्शन में ये है कि कंपाउंड की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक टाइप होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स 117 118 एलिमेंट्स हैं, तो अगर वो मौजूद हैं किसी दूसरे कंपाउंड में तो उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे पॉइंट स्टार्ट होता है और कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनमें हमारे पास कुछ एसिड, कुछ बेसिस और कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में जितने भी आपके पास कंपाउंड हैं, इनमें कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ आपके पास सॉल्ट्स हैं। इन तीनों के अलावा आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की, जिसका नाम जाबिर इब्ने हयान था, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं और केमिस्ट्री में बहुत सारा काम इस साइंटिस्ट ने किया है। इस साइंटिस्ट ने पहले 3 एसिड्स जो है तो तैयार किए थे। एक HCl, दूसरा नाइट्रिक एसिड और तीसरा इसने H2SO4 जो है इंट्रोड्यूस किया था। ये तीनों एसिड जाबिर इब्ने हयान ने प्रिपेयर किए थे और स्टार्ट में जाबिर इब्ने हयान ने इन तीनों एसिड्स को तरतीब दिया था।
ये हमारे पास एमसीक्यूज में बहुत जो है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से अगर हम देखें। हर साल आता है ये। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे जिन्होंने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को डिफाइन किया था। तो इसी तरह एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम लेवाइजर था, और लेवाइजर ने 1776 में एक डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू लेवाइजर जो है, जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है उनको हम एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। आप इन तीनों में देख रहे होंगे कि आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। तो उसने ये कहा था कि एसिड के लिए ज़रूरी है कि उसमें ऑक्सीजन जो है ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो लाजमन जो है होना चाहिए कंपाउंड में। तो जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद होता है उसको हम एसिड बोलते हैं। तो लेवाइजर ने ये कहा था कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, जिसमें ऑक्सीजन किसी कंपाउंड्स के साथ मिलकर जो है तो बाइनरी कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन, मैंने एग्जांपल दी है आपको, सल्फर की एग्जांपल दी है आपको मैंने। तो ये एग्जांपल्स जो है लेवाइजर ने दी थी, और उसने ये कहा था बाइनरी कंपाउंड जिसका मतलब है ऑक्सीजन किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो उसे हम बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। और वो बाइनरी कंपाउंड जो है क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और रीज़न उसने ये दी थी कि ये जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हमें एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। लेकिन लेवाइजर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक दूसरे साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था जिसका नाम था सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी ने जो है तो सबसे पहले एसिडिटी को जो है तो डिफाइन किया था ऑक्सीजन को लेकर। तो उसने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड हो और उसमें ऑक्सीजन मौजूद हो और वो आपके पास जो है तो एसिड हो। उसने एक एग्जांपल दी थी HCl की, और उसने ये कहा था कि HCl जो है वो आपके पास एसिड है लेकिन उसमें आपके पास हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। तो उसने जो लेवाइजर था, लेवाइजर की थ्योरी को उसने रिजेक्ट किया और उसने ये कहा कि आपके पास ऑक्सीजन के बजाय हाइड्रोजन की मौजूदगी लाजमी होनी चाहिए, तो उसको हम एसिड बोलेंगे, ठीक है। लेवाइजर ने HCl की एग्जांपल ली थी, हालांकि HCl जो है तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, और साथ ही उसने जो है तो एक नई डेफिनेशन दे दी थी एसिड की कि ऑक्सीजन के बजाय हाइड्रोजन की मौजूदगी लाजिम है, तो उसको जो है तो हम एसिड बोलेंगे। आर्हीनियस ने सर हम्फ्री डेवी के इसी काम को आगे कंटिन्यू किया, और उसने आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस जो है तो सॉल्ट की थ्योरी को प्रपोज किया, और उसने ये कहा कि एसिड जो है तो उस एसिड जो है क्या होता है, एसिड क्या होता है। आर्हीनियस ने इस कंसेप्ट को आगे जो है तो बढ़ाया, इस काम को कंटिन्यू किया। तो इससे ये बात साबित हुई कि भाई जो लेवाइजर था उसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया और सर हम्फ्री डेवी के काम को आगे बढ़ाया गया। इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चर्स में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या होते हैं उनके इंट्रोडक्शन को हम आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करेंगे। आपके फीडबैक के लिए थैंक यू, और अटेंशन के लिए भी थैंक यू। वैल्यूएबल फीडबैक के लिए आप इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर मोर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।